कुछ फासले हमको मिला देंगे। लगता है उदास हो गया था, है ना? बड़ा ही सीधा साधा है मेरा बेटा, बिल्कुल मेरे पे क्या है, जिससे दिल लगा ले बस उसी का हो जाता है। बहुत फिक्र कर रहा था ना तुम्हारी। अपना ख्याल रखना। निम्रा, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मेरी तबीयत तो ठीक है, तो प्लीज बैठो। निम्रा बैठो। निम्रा, अगर तबीयत खराब हो रही है तो मैं डॉक्टर पे ले चलता हूँ। मैं ठीक हूँ और मुझे दुख है कि मैं क्यों ठीक हूँ। इस बीमारी ने मेरी जान क्यों नहीं ले ली। निम्रा, ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मुझे माफ कर दें। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए सब कुछ करने पर मजबूर हो रही हूँ जो मैं करना नहीं चाहती। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं अपने दामन पर कोई दाग नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे आपका नाम लेकर रुस्वा किया जा रहा है। हमारे पाकीज़े रिश्ते को दागदार किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये सब? बताओ मुझे उसका। अरे और क्या, फारिस मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है, हमसे बड़ी मोहब्बत करता है। फारिस ने तो खरी खरी सुना दी है निम्रा बीबी को कि भाई अब तक काम क्यों नहीं हुआ। अच्छा, फिर क्या कहती है निम्रा? अरे उसने क्या कहना है, फारिस ने उसे बड़े रोब में रखा हुआ है, उसके सामने तो सर तक नहीं उठाती है, भीगी बिल्ली बन के रहती है। अब तुम देखना, बस 1-2 दिन में काम हुआ क्या हुआ। हाय अम्मी, आपने तो बहुत ही खुशी की खबर सुना दी है मुझे। लेकिन मेरी बात सुने, मंगनी धूमधाम से होनी चाहिए। मैं अपनी सारी सहेलियों को बुलाऊंगी और जल जल कर मर जाएंगी। वो तो बहुत ही मजा आएगा अम्मी, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा अब। अरे वो बेचारियां तो अब उम्र भर तुमसे हसद करेंगी। मेरी बेटी तो शहजादियों वाला नसीब लेके पैदा हुई है। अब तुम देखना, मैं तुम्हारी धूमधाम से मंगनी करूंगी इंशाल्लाह। जी अम्मी, बस आपकी वजह से हुआ है ये सब। चलो बेटा, मैं फोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुद को पाक दामन और बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे सामने यही शर्त रखी गई है। मैं आपसे कभी ऐसी बात नहीं बोलती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एमन से शादी के लिए हाँ कह दें और मेरे ऊपर जो ये सवाल आते हैं उनको मिटा दें। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं क्या करूं? जिंदगी तन्हा गुजारने का फैसला कर चुका हूं निम्रा। सोच चुका हूं अब मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगी। जिंदगी यूं ही तन्हा गुजरेगी। एमन, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। एमन एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल लेकर आई हूँ। एमन जिंदा दिल है, खुश मिजाज है, समझदार है। वो आपको बहुत खुश रखेगी। मुझे यकीन है कि वो आपकी लाइफ में आकर आपको जिंदगी की तरफ ले आएगी। इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों हारून? वजह तो तुम जानती हो। सवाल क्यों कर रही हो? हारून, निम्रा तो आपके लिए एक शराब का नाम है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे, कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा। हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। मैं ठीक हूँ और मुझे दुख है कि मैं क्यों ठीक हूँ। इस बीमारी ने मेरी जान क्यों नहीं ली। मुझे आपका नाम लेकर रुस्वा किया जा रहा है। हमारे पाकीज़े रिश्ते को दागदार किया जा रहा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एमन से शादी के लिए हाँ कह दें। सुनी से मन की गलियों में सॉरी निम्रा, मैं मजबूर हूं। लेकिन शायद मैं तुम्हारा यह हुक्म नहीं मान सकता। मैं अपनी लाइफ में बज़ाहिर तन्हा हूं, मगर मैं जानता हूं मैं तन्हा नहीं हूं। तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारी जगह किसी को नहीं दे सकता। कभी दिल मुस्कुराएगा, कभी मन अश्क बहाएगा। हम अपने आप को कितनी सजा देंगे। अरे कौन? आप कौन है? कहाँ से आ गई अंदर? अरे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शायद तुम मुझे नहीं पहचानी। तुम्हारी दादी जिंदा होती थी ना, तो मैं अक्सर आया करती थी उनके पास। बहुत ख्याल रखती थी वो मेरा। दादी जान नहीं रही अब इस दुनिया में, और अम्मी भी नहीं है घर पे। तो निम्रा होगी ना, उसे बुलवा दो। वो मुझे जानती है, खाला बुलाती है मुझे। निम्रा भी नहीं है, कराची गई हुई है वो। अच्छा, क्यों? कब आएगी? आप हैं कौन और इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं मुझसे?
सारी इंफॉर्मेशन लेनी है क्या? आप मुझे बताएं, आप आई किस काम से थी? अरे बेटा, बड़ों से इस तरह से थोड़ी बात करते हैं। तुम्हारी दादी जिंदा थी ना, महरूमा बहुत इज्जत करती थी, और निम्रा भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिश्ता हो गया है? जी, हो गया है मेरा रिश्ता। अच्छा, कौन लोग हैं वो? क्या करता है लड़का? किसने करवाया रिश्ता? मिल ओनर्स हैं कराची के। माशाल्लाह, तभी तो इतनी खुश नजर आ रही हो। अच्छा, निम्रा कब आएगी? मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे तो उससे बहुत जरूरी काम था। तो आप उन्हें कॉल कर लेती। आप फिर इधर क्यों आ गई? फोन नंबर ही तो नहीं है मेरे पास उसका। मैं दे देती हूँ आपको नंबर। अच्छा अच्छा, ऐसे करो, ये लो, ये लिख कर दे दो मुझे। फिर इस पे लिख। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा? जी जी, जाइए। अब निम्रा आएगी ना तो मैं उससे जरूर मिलने आऊंगी। जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये अम्मी और निम्रा तो कराची जाकर बैठ ही गई हैं। अभी तक कोई कॉल नहीं आई। पता नहीं क्या बनेगा मेरे इस रिश्ते का। अगर ना हो गई ना, निम्रा को तो इस घर में नहीं घुसने देना मैंने। अम्मी गई है ना साथ, उनको कॉल करती हूँ। अरे कहाँ रह गई थी? कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। पता भी है, मैं इतनी दूर से पैदल चलती हुई आ रही हूँ। सोचा था निम्रा के घर जाऊंगी, डरा धमका के उससे पैसे मांगूंगी, पर मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? गिलास में पानी डाल के तो दो, सांस फूल रहे, इतनी दूर से आई हूँ। और साथ में ना दूध पत्ती का भी ऑर्डर दे दो, केक का भी। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या? दूध पत्ती का तो ऑर्डर दे दो। अरे छोटे, यार जरा 2 दूध पत्ती लेकर आओ जल्दी से, और साथ कुछ खाने के लिए भी। केक भी। हाँ, केक। बात मुख्तसर सी है कि निम्रा घर पर नहीं थी, कराची गई हुई है वो। क्या मतलब? रांची गई हुई? कब तक वापस आएगी? अब भाई ये तो मुझे पता नहीं है। उसके घर पर ना उसकी नकचड़ी नन थी, वो तो किसी सवाल का जवाब नहीं देती। और हाँ, एक और बात लिख लो मेरी, वो उस घर में खुश भी नहीं है। मुझे आस पड़ोस के लोगों से पता चला। अब बताओ आगे करना क्या है? अरे जब निम्रा घर पे ही नहीं है तो आगे क्या करेंगे हम? एक और बात, ये लो, ये निम्रा का टेलीफोन नंबर है। पता कर लो फोन करके कि वो कब आएगी, या मैं कर लूं? नहीं नहीं नहीं, तुम उसे फोन ना करना, कहीं वो कटक ना जाए तुमसे। ठीक है फिर, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा तुम एक काम करना, निम्रा के घर पे नजर रखना, जैसे ही वो वापस आती है मुझे इतला देना। ठीक है। अरे चाय का तो पूछो। यार चाय लेकर आओ। कहीं तुम्हारा फरमाइशी प्रोग्राम तो नहीं शुरू हो जाएगा ना? बस इतने ही पैसे हैं मेरे पास। हाँ हाँ ठीक है, चाय तो मंगवाओ, एक तो इतनी दूर से पैदल आई हूँ। कुछ भी उठा लो, कुछ भी देख लो, हर जगह मट्टी जमी हुई है। सफाई का तो ध्यान है ही नहीं इस घर में। हाँ भाई, कौन करेगा? मेरा बच्चा कमा कमा के मर जाता है, यहाँ तो किसी को एहसास ही नहीं है। जी, मुझसे कुछ कहा? नहीं, अपने आप से कह रही हूँ। ये बताओ, खाने में क्या बना रही हो? बेगम साहिबा ने तो कोफ्ते बनाने का कहा है। एक काम करना, मछली है ना घर में? जी मसाला लगा हुआ है? जी तो बस ठीक है, मुझे तो तुम वो फ्राई करके दे देना। जी मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा है खाने को। जी ठीक। वो लेना, देखो कितनी मट्टी है, सफाई का ख्याल रखा करो। जी क्या यहीं रहने का इरादा है?
घर नहीं जाना क्या? अब ये तुम्हारा ननिहाल नहीं है, तुम्हारी नंद का होने वाला ससुराल है, ख्याल रखना। जब भी आप कहेंगी चली चलूंगी। तो ठीक है, सामान बांधो अपना, हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। वहां घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लगता है अम्मी एमन की जल्दी शादी कर देंगी। वो लोग कराची से रिश्ता तय करके ही लौटेंगे। एमन मुझसे छोटी है फारिस, और देखो उसकी शादी होने वाली है, और यहाँ मैं जो अभी तक तुम्हारे वादों से ही बहली हुई है। अफसोस। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं बस एमन की रुखसती की वजह से खामोश था। अब वो रुखसत हो जाएगी तो समझो आजादी ही आजादी है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर तो इसका मतलब कि मैं शादी की तैयारी शुरू करूं, क्या कहते हो तुम? सिर्फ तुम क्यों भाई, हम दोनों मिलकर शादी की सारी तैयारियां करेंगे। और खाला से कह देना कि जहेज की फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं है। जहेज भी और बरी भी मैं ही बनवाऊंगा। बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा, तुमने निम्रा की सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली है ना? सारी तो नहीं, लेकिन जितनी है काफी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता अपने नाम करवा दूंगा। छोड़ूंगा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बात याद रखना फारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही तुम निम्रा की सारी जायदाद अपने नाम लिखवाओगे, वैसे ही तुम फौरन उसे तलाक दे दोगे। अरे तो मैंने अपने वादे से कब इनकार किया है? एक मर्तबा एमन की रुखसती हो जाए, वो शादी करके अपने घर चली जाए, तो ये काम भी कर डालूंगा। सना, तुम्हें अंदाजा नहीं है जितनी बेसब्री तुम्हें है ना, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मुझे। जहाँ इतना इंतजार किया है वहां थोड़ा और सही। पर तुम देखना, निमला का नाम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। अच्छा, इंतजार तो मुझसे भी नहीं हो रहा। जिंदगी तन्हा गुजारने का फैसला कर चुका हूं निम्रा। अब मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगी। जिंदगी यूं ही तन्हा गुजरेगी। निम्रा, क्या हुआ है? कुछ परेशान लग रही हो, कोई मसला है क्या? परेशान? परेशान नहीं हूं मैं। तुम्हारी सास ने कुछ कहा है? वैसे भी मैं देख रही हूँ, बहुत ही अजीब मिजाज की खातून है, और तुम उनसे इतना डरती क्यों हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगी। अम्मी कहती हैं अच्छी लड़कियां ससुराल की बुरी भली सब चुपचाप सह जाती हैं और मुंह से उफ तक नहीं करती। यकीनन तुम भी इसी किस्म की हो। सुनो फरीन, तुम हारून से बात करो ना, उनसे पूछो कि वो कब शादी करेंगे, कब तक क्यों तन्हा रहेंगे। जैसे मैं कहूँगी वो मान जाएंगे। जब अम्मी और नानी उन्हें मना नहीं सकी तो मैं क्या मनाऊंगी? तुम बात करो, शायद तुम्हारी मान जाएं। हारून है कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, बहुत जल्दी में निकले हैं। ड्राइवर तो घर पर ही है, खुद ड्राइव करके गए। अच्छा, उन्हें कॉल करो, पूछो तो। मुझे कुछ गुस्से में लग रहे थे। ये फिर तुम इतनी परेशान क्यों? क्या कोई बात हुई है? नहीं, मैं परेशान नहीं। आए हाय, ये क्या हाल किया हुआ है गार्डन का? हाँ, अरे ये किस चीज के पौधे हैं? बड़ा खूबसूरत पौधा है, साहब ने लगवाया है। हाँ खूबसूरत है, एक भी फूल नहीं है इसके अंदर। बात सुनो, ये सारे उखाड़ो
और यहाँ पर सब्जियां लगाओ। मेरी एमन को सब्जियां बहुत पसंद है। हाय, उसे तो ये सब कुछ पसंद ही नहीं है। अरे तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो? जाओ जाके काम करो, पानी दो पौधों को। लापरवाह। अरे शाइस्ता भाभी, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? अरे आप लोगों की लापरवाही की दाद देती हूँ। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मालिक के सर पर खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप मुलाजमों के सर पर खड़े होके काम नहीं करवाओगे, वो काम नहीं करेंगे। वो काम चोर है, मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं। तुम हाल देख रही हो जरा गार्डन का। ऐसी बात नहीं है शाइस्ता भाभी, ये सब हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हैं और अपना सारा काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। अगर तुम पल्ले से तनख्वाह दे रही होती ना, तो तब मैं तुमसे पूछती। ऐसी बात नहीं है, हारून मेरा ही बच्चा है। वो किस कदर मेहनत से ये कारोबार चला रहा है, इसका मुझे बखूबी एहसास है। बड़ी गई एहसास करने वाली। अरे तुम वहां क्यों खड़े हो? सही से काम करो। हालत देखो जरा इसकी। ये क्या, तुम हर वक्त कमरे में बंद रहती हो? नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये फरीन, ये क्यों तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? अरे मैं यहाँ पर तुम्हें उससे बातें बनाने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। चाची ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी दोस्त है। मैं तुमसे वजाहतें नहीं मांग रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि तुमने हारून से बात की है कि नहीं। जी। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो सिर्फ इशारों से बात हुई है, वाजे करने का मौका नहीं मिला। इतनी तो तुम चालाक हो, मौका निकालो और साफ बात करो उससे। चाची आप खुद देख रही हैं, वो तो घर पर ज्यादातर मौजूद नहीं होते। ये मेरा मसला नहीं है। जिस काम के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ वो काम करो तुम। मैं इस घर से खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मिठाई का डब्बा लेकर जाऊंगी। जी चाची, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। याद रखो, इस केस में तुम्हारी कामयाबी शादीशुदा जिंदगी की जमानत है। चाची आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, तुम ये करोगी और जरूर करोगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस घर के लोग तुम्हारी किसी बात को रद्द नहीं करेंगे। और सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या बात है बेटा, जब से आई हो गुमसुम सी हो, कुछ तो हो ना अपने घर में। नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम्हारी खामोशी को हम सब ने महसूस किया है। शाइस्ता के रवैये को भी जानते हैं। बड़ी तेज तर्रार और सख्त मिजाज औरत है। नानी जान उनकी आदत ही ऐसी है, वो दिल की बुरी नहीं है। बेटा जो वजूद किसी की जबान से जख्मी हो जाए ना, वो दिलों तक पहुंच ही नहीं सकता। और जहां तक मैं समझती हूँ, जिसका दिल अच्छा होता है ना, उसकी जबान कभी कड़वी नहीं हो सकती। नानी जान आपने गौर किया है कि वो हारून आजकल कितने लेट आ रहे हैं? आपको उनको समझाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, वो तुम्हारी आमद के बाद घर से दूर रहने लगा है। तुम्हें करीब पाकर भी बहुत फासले पर देखना यकीनन उससे बर्दाश्त नहीं होता। नानी जान मुझे लगता है कि आपको हारून की शादी कर देनी चाहिए। देखे ना, कोई तो होना चाहिए जो उनका ख्याल रख रहा हो। आप उन्हें समझाएं। आप बात करेंगी ना हारून से?
फुप्पो की कॉल आ रही है। मैं उन्हें क्या कहूं? अपने उजड़े दिल की कहानी कैसे सुनाऊं? जिंदगी कितनी उदास, वीरान और तन्हा है। सब कुछ है, लेकिन मोहब्बत नसीब में नहीं तो कुछ भी नहीं। नानी जान, एक रिश्ता है मेरी नजर में। आप बस हारून को मना लें। किस रिश्ते की बात कर रही हो? वो मेरी एक कजिन है, पारिस की बहन, मेरी चाचा की बेटी। वो बहुत अच्छी लड़की है। एमन की बात कर रही हो तुम? जी, वो चाची की तरह नहीं है, अच्छी लड़की है। एक बात तो बताओ, तुमसे किसी ने कहा है कि एमन का रिश्ता, मेरा मतलब है कि एमन का रिश्ता हारून से करवाओ? अच्छा इधर देखो मुझे। इस सिलसिले में तुम पर कोई प्रेशर तो नहीं? आप जरूर सोचिएगा, एमन अच्छी लड़की है, वो हारून को समेट लेगी। हाँ कामिल, आज जग्गू दादा की कैसे याद आ गई तुझे? अरे जग्गू दादा, आप तो हमेशा मेरे दिल में ही बसते हैं, मगर आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि जिंदगी के झंझट ही इतने हैं कि वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता, भर करके हाथ से उड़ जाता है। आज कैसे आना हुआ? जग्गू दादा, एक काम आन पड़ा था। काफी दिनों से सच पूछे तो बहुत परेशान हूं। दिल ने गवाही दी, कामिल एक ही बंदा है जो तेरी मदद कर सकता है। मैं चला है। काम क्या है? जग्गू दादा, काम जरा राजदारी वाला है। ये बंदा मेरे जिस्म का हिस्सा है, मर तो सकता है, बेवफाई नहीं कर सकता। तू टेंशन मत ले, जो कहना है खुल करके। जग्गू दादा, आपकी बात ठीक है। भाई आपके वफादार जरूर होंगे, आपके राज भी रखेंगे, फिर मेरे तो नहीं रखेंगे ना। चला गया? अब बोल, लेकिन मुख्तसर बात करना, लंबी बात का टाइम नहीं है जग्गू के पास। मैं जानता हूं जग्गू दादा, उन्हें एक लड़की को उठाना था। अबे लड़की को उठाना है? अरे दादा, आप किस सोच में गुम हो गए? ये आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। अरे बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। देख कामिल, लड़की उठाना रिस्की काम है बहुत, बच्चों का खेल नहीं है। और चल तो बता, पैसे कितने देगा? अरे दादा, पैसे की फिक्र क्यों करते हो आप? कभी मेरा और आपका पैसों का हिसाब हुआ है? जितने कहोगे उससे ज्यादा दूंगा। और वैसे भी ये काम इतना रिस्की नहीं है, ना तो लड़की के सर पे कोई बाप है ना भाई है। अरे बहुत आसान काम है। अच्छा ये बता, कहाँ से उठाना है? क्या उसके घर से उठाना है? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं पूरी प्लानिंग करूंगा और
जब एक दफा प्लान फाइनल हो जाएगा ना, फिर आपको बता दूंगा, तो वापस उठा लेना उसे। और सारी मेहनत मेरी है, सारी मगजमारी मेरी है, अदा आपको कुछ नहीं करना। चल देखते हैं। अब तो ये बता कि ये काम कब तक मुकम्मल करना है? दादा 3-4 दिन तो लगेंगे मुझे। जैसे ही मैं अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर लूंगा आपको बता दूंगा। ठीक है फिर, डन। शुक्रिया। अबे बस कर दे, पैसों में कोई रियायत नहीं करूंगा। पैसों की फिक्र ना करो, बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अरे भाई, तुम तो जाके घर का रास्ता ही भूल गई हो। हम यहाँ मुंतजिर बैठे हैं तुम्हारे। क्या मतलब है तुम्हारा? जिस काम के लिए आई हूँ वो काम ना करूं क्या मैं? इतना बड़ा काम थोड़ा ही है। क्या करना है तुमने? जरा सी जबान हिला के रिश्ते की बात ही करनी है ना। अरे जबान ही तो हिल के नहीं दे रही है उनकी। क्यों भाई, क्या एतराज हो सकता है उन लोगों को? आखिर मेरी बेटी में किस चीज की कमी है? भाई मुझे तो लगता है कि निम्रा जानबूझ के ना हमारा मकसद सही से बयान नहीं कर रही। तुम निम्रा को छोड़ो, निम्रा पे क्यों डिपेंड कर रही हो तुम कोशिश करो कि इशारों में, बातों में किसी न किसी तरह से इस बात को आगे बढ़ाओ। हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, हारून की दादी से मैं खुद बात करूं। देखो, हमारी बच्ची बहुत अच्छी और बहुत मासूम है। उसको किसी ऐसे घर में ब्याह के जाना चाहिए जहां वो राज करे। इसलिए कोशिश करो कि किसी न किसी तरह से ये रिश्ता पक्का हो जाए। हाथ तो चलाओ ना। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ बताओ, क्यों बुलवाया तूने मुझे इधर? कोई काम है क्या? कोई काम है तभी तो बुलाया ना, वरना तुम्हारी शक्ल देखने के लिए थोड़ी मैं इधर बैठा हूँ या तुमसे गप लगाने के लिए। अच्छा अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बना। काम क्या है बता। निम्रा के घर जाना है। वो क्यों? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या मतलब? वो अभी तक घर वापस नहीं आई और ये बात तुम मुझे आप बता रही हो? देख, मुझे आंखें निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। शराफत से बात कर। काम क्या है? करना ये है कि निम्रा के ऊपर नजर रखनी। जब वो घर वापस आए इस बात पे नजर रखनी होगी कि वो किससे मिल रही है, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, किस जगह जा रही है। समझी? कर लोगी? हाँ ठीक है, ये सारे काम तो मैं कर लूंगी, लेकिन ये बताओ कि मुझे क्या फायदा है? अरे नफा नुकसान का इतना नहीं सोचा करते। और जहां तक बात रही कामिल की, इतना ज्यादा फायदा दूंगा ना जो तुमने अपने ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा हो। ठीक है, हो जाएगा। हेलो ईमन, कैसी हो? निम्रा, मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो भाई? इतने दिन हो गए, कोई खैर खबर ही नहीं दी तुमने तो। कुछ तो हो ना वहाँ। फारिस भाई से तो यकीनन बात होती होगी तुम्हारी। मैं ठीक हूँ, हम जल्द वापस आने वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो लगा कि आप लोग शायद अपना रास्ता ही वापसी का भूल गए हैं। रोज इंतजार करती हूँ मैं और रोज मायूस हो जाती हूँ। खुदा जो हमारे नसीब में लिखता है उसी में हमारी बेहतरी होती है। हम बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खूब समझ रही हूँ निम्रा मैं तुम्हारे इशारों को। तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरा रिश्ता हो वहां।